केंद्रीय बजट 2026 को लेकर के आज जयपुर में प्रदेश के व्यापारियों और व्यवसायियों के साथ में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 देश के विकास की नई गाथा लिखने वाला ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है, जो कि समाज के हर वर्ग के सपनों को साकार करने का सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने भी बजट पर अपना मार्गदर्शन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और इन्हीं सतत प्रयासों का परिणाम है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। उन्होंने देश की विकास यात्रा में व्यापारी और व्यावसायिक वर्ग की भूमिका को अहम और सराहनीय भी बताया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा के साथ में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, जयपुर सांसद मंजू शर्मा और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। मदन राठौड़ यहाँ पर मौजूद है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद है और ये दावा किया बजट हर वर्ग के सपने को साकार करेगा। आज बजट के प्रेस के लिए जयपुर आना हुआ, उसी के सिलसिले में आप सबका भी दर्शन करने का मौका मिला। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप सबसे मिलने का मौका मुझे मिला है। मेरे सम्मानित व्यापारी बंधु और आत्मनिर्भर भारत के सशक्त शिल्पकारों, आज आप सभी के बीच मुझे आकर बहुत अच्छा भी लगा और राजस्थान के व्यापारियों ने न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपना सिक्का जमाया है, अपना नाम जमाया है। पहले ऐसा कह सकते हैं कि ये सफल व्यापारी राजस्थान का ही क्यों होता है? क्यों होता है? या पानी में कुछ है क्या? साहस भी है, दूरंदेशी भी है। पॉलिटिकल क्षेत्र में कहना चाहिए कि कोई भी कार्यकर्ता, राजकीय कार्यकर्ता के साथ अगर एक सलाहकार हो तो एक ब्राह्मण होना चाहिए और एक बनिया होना चाहिए। ब्राह्मण हमें नीति सिखाएगा, बनिया हमारी अर्थव्यवस्था ठीक कर देगा। और मैं बात जानता हूं, इसके लिए मेरे कई सहयोगी, मेरे जो पार्टनर हो सब राजस्थान के ही है और सब बनिया है, ज्यादातर जैन हैं, तो मुझे फिर ज्यादा उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वो साहस भी करते हैं और सोच के भी करते हैं। सी.आर. पाटिल साहब के बारे में मैं जितना कहूं उतना ही कम है। क्योंकि वो अपने बात के भी धनी हैं और काम के भी पक्के धनी हैं। क्योंकि जब मैं ईआरसीपी के लिए, जो अभी हमारा रामजल सेतु है, तो एमपी और राजस्थान के बीच में कई बातों को लेकर के उसके समझौते में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने आकर के दोनों को बिठाया ही नहीं, दोनों को बात करके वो काम भी किया। और मुझे पता नहीं था कि उन्होंने सूरत से लेकर के, अहमदाबाद से लेकर के लगभग 30-35 व्यापारी, जो प्रमुख व्यापारी हैं, उनको भी वहां बैठा रखा था। और जब मैं वहां गया तो मेरे से इतना कहा कि आपकी ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद एक हमारी भी मीटिंग होगी, आपके साथ हम भी एक मीटिंग करना चाहते हैं। जब हमारा वो कार्यक्रम हो गया, उसके बाद हमने कहा कि साहब मीटिंग है, कि हाँ वो मीटिंग भी है और भोजन भी है। तो मीटिंग कराने की बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि उन व्यापारी सूरत और अहमदाबाद के उन सभी व्यापारी को बुला के रखा और उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये योजना आ रही है, वो तो आ ही रही है, लेकिन कर्म भूमि से मातृभूमि में काम करने वाले
मेरे जो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं उन सभी को मैंने यहां बुलाया है। राजस्थान के 40,000 गांव की हमने सूची बना ली है। इस पानी को व्यर्थ में नहीं बह करके जाए, इसके लिए हमारे वो सभी लोग मिल करके कर्म भूमि से मातृभूमि में काम जा करके करेंगे। तो इससे बढ़िया और अवसर हमारे सामने क्या आएगा। और जो लक्ष्मी पुत्र हैं वो भी सारे उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आपके मुखारविंद से हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसलिए मैं तो आज अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूं और आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन कि शॉर्ट नोटिस पर आप इतनी बड़ी संख्या में आए और आपकी उम्मीदों पर भी निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी और विचार करेंगे भी और पूरा भी करेंगे। आप सबका बहुत